हाय एवरीवन, अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू नौकरी लवर्स। आपका आप ही के इस चैनल नौकरी लवर्स में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर हो चुके हैं और आज हम 4th पार्ट लेकर आए हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखने का काम करें और फिर इस क्लास में आए। क्यों? ताकि आप देखेंगे कि कैसे जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे मैं रेकरिंगली बार बार क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ वो पर्टिकुलर टॉपिक है, ग्रामर का रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको जेन्युइनली आज की वीडियो ये अच्छी लगती है तो प्लीज सबसे पहले तो इसको लाइक करिएगा, ओके? और आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको कैसी लगी क्लास, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, किस ग्रामर के रूल पे आपको और वीडियोस चाहिए मेरे द्वारा। इसके अलावा आप जो है नौकरी लवर्स की ऐप भी डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे मैं लेकर आ रही हूँ बहुत ही जल्द एक फुल फ्लेजेड ग्रामर की प्रिपरेशन का कोर्स, वो भी फ्री फ्री फ्री। ओके, चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हमारी इस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, और ये हमारा 4th एंड लास्ट पार्ट रहने वाला है। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मैजिकल एबिलिटीज दैट ह्यूमंस हैव। सो ट्रू। आप देखो कि सिर्फ लैंग्वेज के वजह से हम अपनी बात कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं भी तो ये लैंग्वेज की वजह से आपसे बात कर पा रही हूँ। अगर मेरे को इतनी नॉलेज होती बट मेरे पास में लैंग्वेज नहीं होता, कम्युनिकेशन का मोड ही नहीं होता, तो मैं कैसे अपनी बात आपको कन्वे कर पाती। सो इन 100 क्वेश्चंस की सीरीज को बनाने का पर्पस है इन एग्जाम्स को टारगेट करना। और अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये बिगनिंग के 2 एग्जाम्स, एसएससी सीपी और एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि इनकी डेट्स हो चुकी है रिलीज। बहुत ही प्रीमियम एग्जाम्स हैं, लाखों करोड़ों बच्चे जो है इस एग्जाम को टारगेट करते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप में से भी काफी सारे बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे। इवन इफ अगर आप इनको नहीं टारगेट करें, आप नीचे वाले एग्जाम्स को टारगेट करें, तो भी आप ये आज की क्लास जरूर देखें, क्योंकि वो एनीवे सीजीएल और बाकी सब एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो मैं मिक्सचर लेके आई हूँ क्वेश्चंस का। ओके, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। योर डॉटर इज 12 ईयर्स ओल्ड, इजंट इट? तो इजंट इट की बात करूं तो हिंदी में ये कहलाता है ना। और मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं इसको काफी यूज करती हूँ, है ना, ऐसा ही है ना, है ना, है ना। तो हिंदी में तो है ना चल जाता है, बट अंग्रेजी की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट क्या यूज किया। अगर योर डॉटर है मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सो दैट मीन्स इसका प्रोनाउन क्या होगा? शी। सो इंस्टेड ऑफ इट हमें यूज करना चाहिए शी, इजंट शी। यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू एनी टाइम ऑफ द डे। दत्ता इज लिविंग हेयर सिंस 1998। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कहा भी था कि प्लीज बाकी पहले के 3 क्लासेस देखिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा कि टॉपिक रिलेटेड है, या ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। सिंस एक कीवर्ड है, सिंस या फॉर कीवर्ड्स हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। बट अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये तो कंटिन्यूअस में दिया गया है, तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। दत्ता हैज बीन लिविंग। दत्ता हैज क्यों यूज किया? क्योंकि दत्ता एक अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। A 20 miles walk is really very hard। अगर मैं नाउन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बिल्कुल, नाउन तो देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, बट क्या आप जानते हैं कि इवन वही सेम नाउन विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, किसी भी तरीके से आगे पीछे कुछ भी ना बदलते हुए, एज एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है और एज वर्ब भी यूज किया जा सकता है। जैसे सिमिलरली मैं वॉक की बात करूं तो वॉक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, करेक्ट? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सोचो कि ऐसे हर एक नाउन की अलग अलग फॉर्म बनने लगी तो कितने सारे वर्ड्स हो जाएंगे सीखने के लिए, याद करने के लिए, रटने के लिए। बट तो जब आप इस नाउन को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडजेक्टिव में कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इट्स ओनली वन विच इज सिंगुलर। सो आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो वॉक तो यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज कर लिया गया है,
बट 20 एजेक्टिव है और यहाँ पे ये भी एजेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स हम माइल्स को कर देंगे रिमूव। अ 20 माइल वॉक इज रियली वेरी हार्ड। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। We watched the man to disappear in the woods. So it is the concept of non-finite verbs. आप में से कुछ को नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, बट आपको डेफिनेटली इन्फिनेटिव, जेरिंड और पार्टिसिपल के बारे में पता होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्हीं 3 चीजों को मिला के कहा जाता है। ये होती है आपकी वॉच्ड। वॉच्ड होता है कॉजेटिव वर्ब। ऑलराइट, सो वॉच्ड होती है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो दूसरी वर्ब से काम करवाती है। इन दैट केस आप हमेशा यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव होता है मतलब टू का इस्तेमाल नहीं करना होता। सो वी वॉच द मैन डिसअपियर इन द वुड्स होगा। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे ध्यान से सुनिएगा। आई सॉ ईशा ईट गोलगप्पास। I saw ईशा eat water balloons। हाँ, तो आप देखिए मैंने I saw ईशा eat यूज किया, मैंने to eat नहीं यूज किया, क्योंकि मैं तो सिर्फ देखने का काम कर रही थी, इवेंचुअली खाने का काम तो वो कर रही थी। तो जब आप कोई काम करवाते हैं, उन वर्ब्स को कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब। आई मेड माई सन कंप्लीट हिज होमवर्क। होमवर्क करने का काम उसने किया, बस मैंने तो उसको थोड़ी सी ठोक पिटाई कर दी। कालिदास हैज रिटन मेघदूता। हैज रिटन यूज फॉर्म है परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज करते हैं कोई काम जो अभी अभी फिनिश होता है, जस्ट फिनिश हुआ होता है। कालिदास जी जिंदा है क्या? अभी नहीं है, बहुत सालों पहले कालिदास ने बुक लिखी थी। तो आप यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, रोट मेघदूता। अच्छा, आप देखो कि इंग्लिश के इस क्वेश्चन से आपका एक जीके का कॉन्सेप्ट, जीके का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया। सबको नहीं पता होता कि कालिदास किसने लिखा है, तो जीके में क्वेश्चन आ जाएगा मेघदूतम, और मेघदूता वाज रिटन बाय कालिदास। तो कितने फायदे हैं इंग्लिश सीखने के कि आपकी जीके भी कवर हो रही है। लेट्स हैव अ कॉफी। सीसीडी एक बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड हुआ करती थी, जो आजकल तो इतनी नहीं चल रही है। तो सीसीडी का एक बहुत फेमस टैगलाइन हुआ करता था, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। जी हाँ, बेवरेजेस, लिक्विड, ये अनकाउंटेबल ट्रीट किए जाते हैं, ड्रिंक्स। ओके, तो उनके आगे आप अ नहीं यूज कर सकते। तो एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। और आप कैसे कर सकते हैं? लेट्स हैव अ cup of coffee. So eventually the error is in C part. On my request, Lalit introduced me to his friend who is a singer and a scientist. Who relative pronoun है, किसके लिए यूज किया गया है? फ्रेंड के लिए। और यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वही सिंगर है, वही साइंटिस्ट है। बिल्कुल हो सकता है, आज के टाइम में तो लोग 2-2 3-3 4-4 काम एक साथ कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? बट याद रखिए, जब एक ही इंसान 2-3 अलग अलग प्रोफेशंस करता है, तो सिर्फ आर्टिकल एक ही बार यूज किया जाता है, एट द बिगिनिंग। तो ये तो सही है, बट ये गलत है। ओके, सो हम क्या कहेंगे? ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। अगर यहाँ पे 2 फ्रेंड्स होते और दोनों अलग अलग, एक सिंगर होता है एक साइंटिस्ट होता है, तब हम डेफिनेटली अ साइंटिस्ट भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही दोस्त है। I have read pages after pages of the entire book. करने की कोशिश करें। I have read pages after pages of the entire book. बुक इतनी ज्यादा पसंद आई कि बार बार पढ़ने का मन किया। अगर आपकी प्रेपोजिशन के आगे और पीछे
सेम नाउन दिए होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। सो पेज आफ्टर पेज होता है, कार आफ्टर कार होता है, ही स्विच्ड जॉब आफ्टर जॉब। और कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया जाता, ये ध्यान रखिएगा, तो पेज आफ्टर पेज होएगा। हिमांशु टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। टेक्स पेन्स मतलब वर्क हार्ड, बहुत शिद्दत से काम करता है, मेटिकुलसली काम करता है, टेंशन लेता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा काम करना है, हार्ड वर्क करता है। तो एक्चुअली जो करेक्ट फ्रेज है वो टू टेक पेन्स होता है, पेन्स। इट्स नॉट एक्चुअली लिटरली पेन लेना, ठीक है, फिजिकल पेन नहीं है, तो यहाँ पे पेन्स होगा। बिल्कुल, अगर मैं आपके एसएससी के एग्जाम की बात करूं तो ना सिर्फ ग्रामर बट वोकैबुलरी बेस्ड भी स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, स्पेलिंग, करेक्ट यूसेज, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। I like the poetries of हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। ध्यान रखिए कि पोइट्री होता है, जो आर्ट ऑफ रिसाइटिंग पोयम होता है उसको पोइट्री कहते हैं। लिटरेचर की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती है, ड्रामा हुई, पोइट्री हुई, ओके। तो पोइट्री यूज करें या फिर पोएम्स भी यूज कर सकते हैं, बट पोइट्री गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ सम अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इनको पढ़िएगा। सीनरी होता है, पोइट्री होता है, फर्नीचर होता है, एडवाइस होता है, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड होता है। I have been advised to take 2 spoons full of medicine 2 times a day। तो 2 spoons full है मतलब कि कोई कफ सिरप या कोई लिक्विड ले रहा होगा, है ना। गोलियां तो टेबलेट्स ऐसे नहीं ली जाती है। तो मुट्ठी भर होता है, हैंडफुल, चम्मच भर, है ना, इस तरीके से कहा गया है। आर्म फुल, बाहें भर के। तो जब आप इनको प्लूरल बनाते हैं बच्चों, तो प्लूरल में आप एस को यहां ऐड करते हैं, यहां ऐड करते हैं, यहां ऐड करते हैं। तो सिमिलरली यहां पे हम क्या करेंगे, 2 स्पून फुल्स ऑफ, ये पूरा का पूरा नाउन है, ऑफ मेडिसिन 2 times a day। I read the application and made him aware of its content। अब कंटेंट को एज ओवरऑल आप लेंगे तो कंटेंट ही होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली लिस्टिंग की बात कर रहा है, लिस्ट की बात कर रहा है, टॉपिक की बात कर रहा है, तो इंडेक्स की बात कर रहा है। तो जब आप कोई बुक खरीदते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं ना कि जो आपको चीजें पढ़नी है क्या वो उस बुक में दी हुई है। तो सबसे पहले हम कंटेंट चेक करते हैं, बुक के टॉपिक्स चेक करते हैं, तो यहाँ पे कंटेंट्स होएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने आ ही गए हैं तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, ओवरऑल भी सीखिए। क्योंकि क्या होता है कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, बट फिर आएंगे इंग्लिश लवर्स पे अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप जॉब में हायर लेवल पे पहुंचेंगे, बिल्कुल, मैं खुद जो है रिटायरमेंट के पास वाले लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, एंड जो बहुत फ्रीक्वेंट जो क्वेरी उनकी तरफ से आती है कि मैम जब हम कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, तो हमें जो है ब्रीफ करना पड़ता है, स्पीचेस देनी पड़ती है, और वहाँ पे अंग्रेजी में स्पीच देनी पड़ती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो अभी से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश लवर्स जो है आपके लिए 3 जून से एक फुल फ्लेजेड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेके आ रहा है उड़ान के नाम से। तो इंग्लिश लवर्स जो नौकरी लवर्स का पेरेंट चैनल है, उसको आप डाउनलोड करें उसकी ऐप को, और उड़ान कोर्स को इनरोल करें। और आप जानते हैं कि ये 3 मंथ्स का जो कोर्स, जिसमें 3 महीने लाइव क्लासेस रहेंगी, उसकी जो अमाउंट है मात्र 1499 रुपए है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। सो कंटेंट है सेवरल यूसेजेस। कंटेंट एज नाउन जब यूज करते हैं तो इसको कंटेंट बोलते हैं, और इसी वर्ड को जब आप एडजेक्टिव और एज अ वर्ब यूज करते हैं इसको कंटेंट बोलते हैं।
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, फर्क होता है बोलने के अंदर। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो चैप्टर्स, सेक्शंस, डिवीजन, सब्जेक्ट्स, इन दैट केस यूज करना था, तो कंटेंट्स यूज करेंगे हम। Each of the scholars belonging to various countries have spoken about it. अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हर एग्जाम के अंदर हर साल हर बारी क्वेश्चन आता ही आता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज वन ऑफ देम। मार्क माई वर्ड्स कि आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो क्योंकि ईच आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो बेस्ड ऑन इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप सिंगुलर वर्ब लेंगे हैज स्पोकन अबाउट इट। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट ही एंड हिज सिस्टर। तो ऑल यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट, तो हिम होगा। और एनीवे एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट ही लेती है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। आई वंडर इफ 10,000 रुपीज आर अ लार्ज सम। तो देखो मेरे मुंह से ही सही आंसर निकलने वाला था, क्योंकि मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि अमाउंट, पैसे के मामले में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करें, नो मैटर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नजर आ रहा हो, क्योंकि रुपीज है, रुपी नहीं यूज कर सकते, बट ये होता एक्चुअली सिंगुलर इन नेचर है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था और आज भी करवा दिया है, ये सारी चीज लिखी गई है। तो न्यूमरल अपने साथ में प्लूरल नाउन लेता है, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। शी ले द टेबल एन आवर अगो। तो एक्चुअली यहाँ पे टेबल को कहीं से उठा के रखा नहीं गया है, टेबल को सेट किया गया है, प्रोबेबली फॉर डिनर। हाँ, तो गेस्ट आ रहे होंगे डिनर पे, तो उसने क्या किया, जो कटलरी होती है, जो बेसिक कटलरी जो डाइनिंग टेबल पे रखी जाती है, उसको पहले सजा दी है। फर्क होता है इस वर्ब में और इसके अंदर, लाई के अंदर। यहां पे हमें चाहिए था बिछाना, लगाना, लेटाना। तो जब आप कोई चीज लेटाते हैं, वहां पे जो पर्सन वो काम कर रहा होता है उससे डिटैचमेंट हो जाता है उस चीज का। जैसे शी लेड द कारपेट ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ लेड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए जरा मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ब्स लाई एंड ले। लाई, ले और लेन मतलब लेटना। शी ले अंडर अ ट्री, वो ट्री के नीचे लेट गई। वेर एज ले, जो यहाँ पे V2 है वो यहाँ V1 बन जाती है। लेड और लेड ये दोनों सेम रहता है। लिटाना, लेटाना, बिछाना, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लेड द कार्पेट ऑन द फ्लोर। ठीक है जी, बिछाया। तो अब आप देखो, शी ले अंडर द टेबल मतलब वो, शी ले अंडर द ट्री मतलब वो खुद ही यहाँ पे थी और अब वो यहाँ पे लेट गई है। तो अटैचमेंट रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है, अटैचमेंट रहा है। बट जब हम लेड की बात करते हैं तो यहाँ पे डिटैचमेंट हो जाता है, चीजें दूर हो जाती है हमसे। सो यहाँ पे लेड होगा। आपको ये वर्ब की फॉर्म जरूर याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, अगेन बहुत शानदार क्वेश्चन है। बचपन से हम ये एब्सेंट और प्रेजेंट वर्ड तो बहुत फेमिलियर है, हम लोग पढ़ते आए हैं, खुद यूज करते आए हैं, हमने काफी इसको बोला भी है। बट क्या आप जानते हैं, अगर मैं कह रही हूं आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, तो एब्सेंट यहाँ पे एक्चुअली वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी यूज कर ली गई है। दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब। अच्छा मैम, ये मेन वर्ब हो गई है, तो फिर अब एब्सेंट क्या रहा, एब्सेंट होता है यहाँ पे एडजेक्टिव।
बट अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे कोई और वर्ब तो नजर ही नहीं आ रही है, तो क्योंकि कारण ये है एब्सेंटेड खुद एक वर्ब है यहाँ पे। तो जब आप एब्सेंट को एज अ वर्ब यूज करते हैं, याद रखिएगा ये अपने साथ में लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ होगा। एरर हैज टू बी इन द ए पार्ट। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम पता कैसे लगेगा कि ए पार्ट में मार्क करना है, बी पार्ट में मार्क करना है। मुझे ये बताओ कि रिक्वायरमेंट हिमसेल्फ की किसके साथ है, फ्रॉम के साथ है, एब्सेंट के साथ है? ऑफ कोर्स एब्सेंट के साथ है। तो जिस भी वर्ड के साथ में उस वर्ड की, मिसिंग वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो एरर भी उसी पार्ट में होता है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ही इज अनटाइडी बॉय। बॉय यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर नाउन है। हिंदी की बात करें तो वह एक अनटाइडी लड़का है, अच्छे से नहीं रहता, आई मीन नहाता वहाता नहीं है, अच्छे से कपड़े वपड़े नहीं पहनता, हाँ, डर्टी सा रहता है। तो हिंदी में तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि अनटाइडी को आप क्या कहेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज याद रखिए कि उसके आगे आपको आर्टिकल लगाना जरूरी है। अगर सिंपली नाउन होता तो ही इज अ बॉय कहते, बट क्योंकि एजेक्टिव यूज कर दिया गया है और एजेक्टिव एक वाउल की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जी हाँ मैं वाउल साउंड बोलूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग एन यूज करेंगे। ऑल हिज प्लान्स फेल आउट फॉर लैक ऑफ हेल्प। अब ये क्वेश्चन मैं ही आपको करवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड। जी हाँ, आपको अगर 50 क्वेश्चंस है आपके पूरे इंग्लिश सेक्शन में, अगर 25 क्वेश्चन है तो मान के चलिए 1 से 3 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स पे मिलते ही मिलते हैं। सेपरेटली पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, अदरवाइज ऐसे आ जाएगा। फेल थ्रू होता है, फेल आउट भी एक लेजिट फ्रेजल वर्ब है, बट इस सेंटेंस में हमें फेल थ्रू चाहिए था फॉर यहाँ पे बिकॉज का काम कर रही है, इट्स अ कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्प उसके जितने भी प्लान्स थे वो अनसक्सेसफुल रह गए। फेल थ्रू का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, और प्लान्स के साथ ही यूज किया जाता है। फॉल आउट ऑफ, टू फॉल आउट ऑफ सम एनक्लोज स्पेस, बंद चीज से आप फॉल आउट कर सकते हैं। टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद समवन एंड देन गेट एंग्री विद देम, या उस केस में आप फॉल आउट यूज कर सकते हैं। कॉरल, लड़ाई के केस में आप यूज कर सकते हैं। ये और भी मैंने बहुत सारी आपको फॉल रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे दे दी है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ऑफ मिल्क, कोक एंड कॉफी, द लैटर इज माई फेवरेट। तो ये जो लैटर है ये यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के केस में, जब आपको दो नाउन या दो प्रोनाउन दिए होते हैं। बट यहाँ पे तो आप देखिए कि मिल्क भी दिया है, कोक भी दिया है, कॉफी भी दिया हुआ है। प्रोबेबली यहाँ पे कॉफी की बात की जा रही है, तो इंस्टेड ऑफ लैटर यूज करें लास्ट, द लास्ट इज माई फेवरेट। अगर सिर्फ और सिर्फ मिल्क और कोक दिया होता तब आप द लैटर यूज कर सकते थे, इन दैट केस वो कोक को कंसिडर कर रहा होता, जो भी बाद में आता है। Scarcely had she gone that he arrived. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने नो सूनर से काफी क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको कहा था कि नो सूनर अपने साथ में दैन लेता है और स्कार्सली और हार्डली अपने साथ में कंजंक्शन व्हेन लेता है। स्कार्सली, अब अगर सेंटेंस आपका स्कार्सली और हार्डली से स्टार्ट हो रहा होता है तो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सारी चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी नौकरी लवर्स को ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि उस पर मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक फुल फ्लेजेड फ्री ग्रामर कोर्स लेके आ रही हूं। सो यहाँ पे व्हेन होगा। He died with fever। अच्छा, died के साथ आप मल्टीपल prepositions यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फीवर हम यूज करते हैं from। ठीक है, ऑफ या फ्रॉम यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिजीजेस आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, इन केस ऑफ डिजीजेस आप विद यूज करते हैं। डाइड,
by suicide. He died from hunger. He died in poverty. He died for, or he died by a pistol. किसी वेपन के लिए आप बाय यूज करेंगे. ही डाइड फॉर हिज कंट्री. सैक्रिफाइस अपनी लाइफ करने के लिए फॉर यूज करेंगे. शी क्वारल अगेंस्ट मी ओवर द प्रॉपर्टी इशू. जब ऑलरेडी क्वारल यूज कर लिया गया है, लड़ना यूज कर लिया है, तो अगेंस्ट ना भी यूज करें तो अगेंस्ट ही है. क्वारल अपने साथ में विद यूज करती है, विद समवन. इट्स एन यूनिक प्रिविलेज टू वेलकम आवर गेस्ट. अगर आपको याद हो तो मैंने अनटाइडी के साथ में, याद ही होगा, इतनी जल्दी थोड़ा ना भूल सकते हो. ऐसे चीजें भूलने लगे तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा. यहां पे मैंने आपको कहा कि वाउल की साउंड है, अ की साउंड है ना. अ आ ई उ ए, इसलिए हमने एन यूज किया था, एन अनटाइडी बॉय. बट अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है. क ख ग घ घ च, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है. य की साउंड है, यूनिक है य. सो इसीलिए हम एन की जगह क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे. ठीक है जी, समझ में आया. आइए बढ़ते हैं हमारे इस 100 क्वेश्चन की सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस. और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं होमवर्क के अंदर. इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं. और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है, कोशिश करिएगा, चाहे गलत ही कर रहे हो बट कमेंट सेक्शन में जरूर मार्क करिएगा, आंसर दीजिएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि आपका सेंटेंस सही है या नहीं, आंसर सही है नहीं. आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो. ऐसी क्लासेस के लिए आप जो है नौकरी लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब आपके लिए लेके आ रही हूँ अलॉन्ग विद सतेंद्र सर ऐसे ही बहुत बेहतरीन सेशन जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर ही नहीं जाएगा, मंजिल पार भी करवाएगा. तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का, नौकरी लवर्स हैज गॉट योर बैक. मिलते हैं हमारी अगली ऐसी क्लास में. बाय बाय, जय हिंद.